वालेकुम। आइए आज हमारे किचन में लखनवी स्टाइल में कोफ्ते और मटर की सिंपल और इजी बिरयानी बनाना बता रहे हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने अपना टच दिया है तो आप लोग देख सकते हैं। ये राइस भी कितने खिले खिले से बने हैं और मटर के साथ में ये बिरयानी बहुत ही लजीज होती है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हमने बनाए हैं। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी खुश आबाद हो और अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में हो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफ़ियत तंदुरुस्ती के साथ में ज़िंदगी दे। अल्लाह आप सबकी मुश्किलें परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। चले आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में आज मैं आपको कोफ्ते की लखनऊ स्टाइल में बिरयानी बता रही हूँ, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैंने अपना टच दिया है। तो क्योंकि खाने तो हर जगह के होते हैं अलग अलग, थोड़ा सा अपना भी दिमाग से थोड़ा सा मैंने इसके अंदर थोड़ा एक दो चीज़ अपने तरीके से करी हूँ। तो वीडियो आप वॉच करिएगा तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पानी बॉईल हो गया है, तो उसके अंदर मैंने यहाँ जीरा है, शाहजीरा है, 4-5 काली मिर्च है, 4 छोटी इलायची है, ये बादियान फूल है, 2 तेज़पत्ता है। ये पानी के अंदर मैं डाल देती हूँ जिसमें हमारे को राइस डालना है। देखिए मैंने चावल में पानी के अंदर बॉईल आ रहा है, अभी हम चावल डाल देंगे। यहाँ पे देखें ये मटन का कीमा है जिसको मैंने मिक्सी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से, इसके अंदर मैंने डाली हूँ अदरक लहसुन डाली हूँ इसके अंदर मैंने, और नमक डाली हूँ, और मिक्सी में इसको मैंने पीस ली हूँ। ठीक है, तो अब आइए इसके अंदर क्या क्या मसाले लगेंगे। ये 250 ग्राम कीमा ली हूँ मैंने, तो इसके अंदर 1 चम्मच हम भुना हुआ बेसन डालेंगे, और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा टिक्का मसाला डालूँगी, ये थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। कोफ्ते बड़े अच्छे मज़ेदार होंगे। इसमें प्याज का पेस्ट भी अभी हम मिक्स करके डालेंगे, और इसके अंदर मैं ये कुटा हुआ धनिया और सौंफ है, देखिए दरदरा सा, ये डाल दूँगी। और इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, ये देखिए यहाँ पे लाल मिर्च डाल दी मैंने, यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। और इसको भी हम चिकना, आपका अगर होगा कीमा तो ऑयल नहीं डालिएगा, अगर चिकना नहीं हो तो आप इसके अंदर ऑयल डालिएगा। तो मैं अभी मिक्सी में प्याज पीसती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने मिक्सी के अंदर थोड़ा सा प्याज का पेस्ट पीसी हूँ, ये भी डाल देंगे, इससे क्या होगा। और ये बाकी का हम पुलाव के अंदर यूज़ करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये अच्छे से मिक्स हो गया कोफ्ते का, आपने बहुत ही अच्छे से मिक्सी में कीमे को अच्छा पीस लेना। अब आइए चावल का बता देती हूँ मैं आपको। देखिए चावल में बॉईल आ गया है। चावल के अंदर मैंने आपको बता दी कि मैंने क्या गरम मसाले जो यूज़ करी हूँ। और यहाँ पे मैंने बासमती सेला राइस ली हूँ, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगा दी थी। ठीक है, ये कोफ्ते चावल तो हो गए, बस कोफ्ते ये जो बनाते हैं लखनऊ के कोफ्ता पुलाव, तो इसके अंदर बहुत ही मोतियों के जैसे एकदम बारीक बारीक से कोफ्ते, बड़े बड़े नहीं डालना है। बस ये देखें एकदम बारीक बारीक से कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे इसके, इस तरीके से। बड़े कोफ्ते नहीं होते इसके, एकदम स्मॉल होते हैं। तो आप भी इस तरीके से छोटे छोटे ही कोफ्ते बनाएं। ये देखिए, और मटर ली हूँ मैंने इसके अंदर 250 से 300 ग्राम मटर ली हूँ मैंने, क्योंकि मटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और राइस तो हमारे डाल दी हमने। इस तरीके से मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। हमारे नेम देखें सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम फ्राई पैन के अंदर बहुत ही हल्का सा, डीप फ्राई नहीं करना है आपको कोफ्तों को, बस इस तरीके से ऑयल डाल देंगे इसके अंदर हम। ये देखें, और शैलो फ्राई करेंगे कोफ्तों को इस तरीके से। इसके अंदर सारे कोफ्ते डाल देंगे। बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनके रेडी हुए हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। है तो ये लखनऊ की डिश, लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें टच दिया है हल्का सा, और ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं की हूँ। तो ट्राई करिएगा। हर जगह की रेसिपी बनाना चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरीके से हल्की हल्की करके कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। और मटर ली हूँ इसके अंदर, प्याज को भी मैंने एक पीस ली है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जूसी और सॉफ्ट कोफ्ते बन के रेडी होते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो इसके अंदर अंडे भी बॉईल करके डाल सकते हैं। माशाल्लाह, चले यहाँ पे कोफ्ते हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोफ्ते हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। सारे कोफ्तों को मैं निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा लुक आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बर्तन रख दूँगी जिसके अंदर मैंने राइस को भी मैंने छान ली हूँ।
यहाँ पे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। यहाँ पे देखें मटर ली हूँ मैंने 300 ग्राम। और ये देखें यहाँ पे अभी बिरयानी में ये एक तेज़पत्ता है, शाज़ीरा है, ये ज़ीरा है, एक दालचीनी, 4 इलायची ये ली हूँ मैंने। और मैंने क्या करी हूँ, इसके अंदर दही ली हूँ घर का मेरा, देखें ये एकदम फेटा हुआ घर का दही है माशाल्लाह। ये थोड़ा सा मैं डालूँगी। इसके अंदर हम डालेंगे तंदूरी फूड्स कलर, ठीक है ना। मैंने आपको बोली ना कि मैं इसमें थोड़ा अपना टच दूँगी, तो यही थोड़ा सा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर है मेरे पास, ये डाल दूँगी। और इसके अंदर डालेंगे हम ये केवड़ा, और इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी। जब हम दम पे लगाएंगे ना तब ये डालेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में ऑयल रख दी हूँ। इसके अंदर जो मैंने मसाले और एक प्याज इसके अंदर डाल दी हूँ कट करके, ठीक है। खड़े गरम मसाले और एक प्याज डाल दी हूँ। यहाँ पे देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। अब इसी के साथ में ये जैसी ब्राउन हो जाएगी थोड़ी हल्की सी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने मसाले दिखा देती हूँ आपको। मेरे पास में धनिया और सौंफ का पाउडर है, ये मैं थोड़ा लूँगी। 4 हरी मिर्ची ली हूँ, ये थोड़ा सा मेरे पास में बिरयानी मसाला है, 4 हरी मिर्चें। तो हरी मिर्ची मैं बीच में से कट करी हूँ, ये डाल दूँगी मैं अभी ऑयल के अंदर। और यहाँ पे जो मैंने प्याज पीसी थी कबाब के लिए, तो थोड़ी सी प्याज का पेस्ट मैंने बचा के रखी थी, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। देखें प्याज हमने जो डाले थे तो वो प्याज भी अच्छे से हो चुकी है। अब इसके अंदर जाएगा ये 1 स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसके साथ में अच्छे से भूनेंगे हम, इसकी भी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। कोफ्ते रेडी हैं आपके, और राइस भी हो चुके हैं मेरे। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन के साथ में ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया, सौंफ का पाउडर है, ये बिरयानी पाउडर, ये काश्मीरी लाल मिर्च है, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मटर ली हूँ, तो ये मटर डाल देंगे इसके अंदर। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिरिस्ता डाल दूँगी इसके अंदर माशाल्लाह। और इसके अंदर अभी हम डाल देंगे थोड़े कोफ्ते, और थोड़े कोफ्ते मैं निकाल के रख दूँगी ऊपर से डालने के लिए माशाल्लाह। ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग भी इसको एक टाइम। तो आइए अभी चावल को हमारे दम लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसाला निकाल लूँगी, ये देखें थोड़ा सा कोफ्ते मसाला निकाली हूँ, और थोड़ा नीचे ही है, ये देखें इस तरीके से ये कोफ्ते नीचे ही है थोड़े। और यहाँ पे अभी हम चावल डाल देंगे इसके अंदर। मैं पहले नीचे थोड़ा सा, ये देखें इस तरीके से ये दही डालूँगी माशाल्लाह। इसको हिलाना नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर चावल डाल दूँगी। चावल भी माशाल्लाह मेरे बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। 80% रखी हूँ मैंने, और अभी 20% हम दम में हो जाएंगे राइस हमारे। और यहाँ पे इस तरीके से मैं ये जो बनाई हुई दही का कलर वो डालेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार मेरे तरीके से। आपको ये इस तरीके से मसाला जो रखे थे हमने वो एक लेयर डाल देनी है ऊपर, इस तरीके से माशाल्लाह। इसके बाद डाल देंगे फ्राई अनियन, और फिर बचे हुए राइस डाल देंगे हम सारे। ये बहुत ही ज़बरदस्त लाइट बन के रेडी होती है, खाने में बहुत ही लजीज होती है। आप लोग बनाइएगा ज़रूर। इसमें थोड़ा सा मैंने जो ये दही वाला है तो ये लखनऊ साइड में नहीं डालते हैं, इसके अंदर वो मैंने थोड़ा सा अपना टच दी हूँ। मैंने आपको पहले ही बताई कि मुझे थोड़ा सा खाने में डिफरेंट करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने तरीके से थोड़ा करती हूँ। अब यहाँ पे घी डाल देंगे ऊपर से, और यहाँ पे देखें इस तरीके से कोफ्ते रख देंगे।
और ये राइस को दम पे रख देंगे। 20 मिनट आपको इसको दम देना है अच्छे से। बस अब चावलों को हम दम दे रहे हैं, हो गया। इस पर मैं थोड़ा सा बिरिस्ता डाल दूँगी हल्का सा, और इसको अभी 20 मिनट तक का हम दम दे देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बिरयानी हमारी दम हो चुकी है। आप इसका लुक देखें माशाल्लाह। आइए मैं भी आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। एक एक चावल देखें कितना खिला खिला, और मेरा तो पूरा घर महक रहा है। ये बहुत माइल्ड बिरयानी होती है, ज़्यादा मसाले नहीं होते, लेकिन लजीज बहुत होती है। आइए इसे प्लेटिंग करते हैं। देख सकते हैं मैंने आपको प्लेटिंग करके दिखा दी हूँ। इसके साथ में मैंने एक रायता दही का बनाई, और बहुत ही मज़े का यम्मी लग रहा है। कोफ्ते भी इसके इतने सॉफ्ट और जूसी है ना, तो आप एक टाइम ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कोफ्ते और मटर की लखनवी बिरयानी, तो ज़रूर रमज़ान में बनाइएगा, खाइएगा, और अपने सिस्टर को भी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे, और सबके घर में रिज़्क़ दे, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।